जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो कि यूनिसेफ के द्वारा अभी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट रिस्क की प्रॉब्लम हमारे देश में, हमारी पृथ्वी पर कई समय से है और कई सारी कंट्रीज इस पर, कई सारी एजेंसीज पर शोध कर चुकी हैं, रिसर्च कर चुकी हैं और काफी तमाम काम किए जा रहे हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए और उसके रिस्क से अवेयर कराने के लिए। तमाम तरह की इंडेक्सेस, तमाम तरह की रिपोर्ट्स दोस्तों हर साल यहां पे बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे देश रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस बार एक पहली बार एक चीज हुई है, जब क्लाइमेट जो रिस्क है उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे बच्चों के प्रति उसमें क्या कर्तव्य हो जाते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं, आज हम जो क्लाइमेट खराब कर रहे हैं, ये इन बच्चों को कैसे प्रभावित करेगा और उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए, उस पर पहली एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स जारी की है यूनिसेफ ने, जिसका नाम रखा गया है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं सारी बातें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस का फंड है ये यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है। इसने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम की संस्था के साथ मिलकर सबसे पहले इस रिपोर्ट को दोस्तों लॉन्च किया है और नाम दिया है द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट क्राइसिस, इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। यानी पहली बार दोस्तों इस प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स जारी हो रही है, जो कि चाइल्ड्स यानी बच्चों के पर्सपेक्टिव से तैयार की गई है, उनको देखते हुए तैयार की गई है कि उनके बारे में हमें क्या सोचना चाहिए और क्लाइमेट को किस तरीके से बच्चों के लिए हमें बचाना चाहिए। यह दोस्तों यहां पर इसके बारे में प्रचार किया गया है। हालांकि पहले भी एक अपनी स्कीम थी, अपनी एक इंडेक्स थी, जिसका नाम था नॉटर डेम ग्लोबल एडॉप्टेशन इनिशिएटिव इंडेक्स। ये पहले भी दोस्तों लाई जा चुकी है, जिसने बताया था, क्या बताया था, क्लाइमेट चेंज का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को यहां पर बताया था। तो ऐसी इंडेक्स पहले भी हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार की इंडेक्स ने दोस्तों काफी कुछ हमारे सामने रिपोर्ट्स खोलकर रखी है। क्या रिपोर्ट खोल कर रखी है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ये मैप आप लोग देखिए, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज का किस तरीके से असर पड़ रहा है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक्सट्रीमली हाई, हाई, मीडियम हाई, लो मीडियम, लो, ऐसे फिगर अपने हमने पूरी कंट्री को यहां पे बांटा है इस इंडेक्स के द्वारा और यहां दिखाया गया है कि किस कंट्री में किस जगह पर कितना रिस्क है, कितना रिस्क नहीं है, कौन क्लाइमेट के मैक्सिमम रिस्क पर है और कौन क्लाइमेट चेंज के मिनिमम रिस्क पर है। ऐसा यहां पर दोस्तों दिखाया गया है। तो यहां से अगर दोस्तों आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि चिल्ड्रन रिस्क इंडेक्स है क्या चीज, ठीक है। तो अगर चिल्ड्रन रिस्क इंडेक्स की दोस्तों हम लोग बात करें, चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें, तो ये बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से दी गई पहली कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, जिसने सभी देशों को इसमें इंक्लूड किया है और उनको एक रैंक प्रोवाइड की है। किस बेस पर? उनके बेस पर चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल शॉक्स सच एज साइक्लोन्स एंड हीट वेव्स। यानी किस तरीके से कंट्रीज क्लाइमेट चेंज पर रिटेलिएट करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से कितने बच्चे देश के ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज की चपेट में आए हैं या उन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह के रिस्क को यहां पर रखा गया है और उसके बेसिस पर हर देश की कंट्री को, यहां पर हर देश को एक रैंक दी गई है। यहां पर देखा गया है उनकी वल्नरेबिलिटी देखी गई है दोस्तों, बेस्ड ऑन देयर एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। यानी यह भी देखा गया है कि किस देश में कितना क्लाइमेट रिस्क है, उस देश के बच्चे कितने ज्यादा वो देश कितना वल्नरेबल है और कितने ज्यादा इफेक्टेड है उस देश के बच्चे। इस तरीके से दोस्तों यहां पर रिस्क दी गई है, यहां पर रैंक दी गई है। अगर साउथ इंडिया की बात करूं दोस्तों, तो बहुत ही खराब रैंक पर है भारत। पाकिस्तान है 14वें नंबर पर, बांग्लादेश है 15वें नंबर पर, अफगानिस्तान है 25वें नंबर पर और भारत दोस्तों 26वें नंबर पर है। और ये चारों देश साउथ एशिया के सबसे ज्यादा क्रिटिकल, एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर दोस्तों पाए गए हैं। ये चारों ही देशों में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट के प्रति जो नाराजगी है, क्लाइमेट के प्रति जो दुर्भावनाएं हैं, जो क्लाइमेट खराब हो रहा है, उसकी वजह से ये चारों देश साउथ इंडिया के एक्सट्रीमली हाई दोस्तों रिस्क पर हैं। और यहां पर दोस्तों सरकारों को बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अपना भारत भी है 26वें नंबर पर, इसलिए हमारे लिए भी यहां पे सोचने वाली बात है। अगर बात करें दोस्तों इंडियन सिनेरियो की, तो यहां पर इंडिया के बारे में एक बात देख लेते हैं कि इंडिया 4 साउथ एशियन नेशंस में है जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर है, जो जहां पर चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स व्हिच अफेक्ट देयर हेल्थ, एजुकेशन एंड सेफ्टी। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो हमारे यहां रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी, साथ में एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी और उसके बाद फिर सेफ्टी की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा दोस्तों यहां पर देखा गया है। भारत टॉप 30 कंट्रीज में है, वर्ल्ड की टॉप 30 कंट्रीज में 21st नंबर पर दोस्तों है। ये बहुत ही ज्यादा खराब बात है भारत के लिए। मोस्ट पॉल्यूटेड, जो 2020 की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं 30, उन 30 में से भारत 21वें स्थान पर दोस्तों रहा है। तो ये काफी खराब बात भारत के लिए है, जो भारत को यहां पर समझनी होगी, सीखनी होगी। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसी इंडेक्स के द्वारा यह पता लगता है कि भारत में 600 मिलियन लोग हैं, 600 मिलियन लोग हैं जिसको जो एक्यूट वाटर शॉर्टेज से दोस्तों झेल रहे हैं। यानी दोस्तों जो पिछले वर्षों से लेकर आगे के वर्षों में एक्यूट वाटर शॉर्टेज की कंडीशंस में आ जाएंगे या आ चुके हैं, ऐसे 600 मिलियन लोग हैं। While flash flooding is expected to grow dramatically in the majority of India's metropolitan regions if global temperatures climb over 2 degrees Celsius. यानी ये भी इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा गया कि अगर पूरे विश्व के टेम्परेचर में 2 डिग्री का भी इजाफा हो जाता है तो भारत में बहुत तेजी से फ्लैश फ्लडिंग के केसेस देखे जाएंगे। मोस्ट ऑफ द रीजंस में भारत के फ्लैश फ्लडिंग के केसेस देखे जाएंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने आने वाली है, उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर रहना होगा। दोस्तों भारत के साथ साथ अगर पूरे वर्ल्ड की बात हम लोग करें, वर्ल्ड की मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी की बात करें, तो ये 10 देश दोस्तों यहां पर निकल के आए। ये 10 देश यहां पर निकल के आए हैं और ये पीछे मैप में आपको देखिए डेटा दिख रहा होगा। एक मिनट आप देखिए, ये डेटा आपको देखिए दिख रहा होगा पूरे विश्व का। यहां पर दोस्तों देखने को मिला है कि चिल्ड्रंस जो हैं वो डेडली कॉम्बिनेशन को फेस कर रहे हैं, मल्टीपल क्लाइमेट चेंजेस को फेस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल शॉक्स को फेस कर रहे हैं और बहुत बड़े वल्नरेबिलिटी आ गई है इस वजह से। दोस्तों एसेंशियल सर्विसेज की बात करें, चाहे वो इनएक्टिवेट है सच एज वाटर सैनिटेशन, यानी पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में समस्याएं केवल इसीलिए हैं क्योंकि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो इनएडिक्वेट हो गई हैं, चाहे वो वाटर की हो, हेल्थ केयर की हो, एजुकेशन की हो या फिर वो सैनिटेशन की हो। सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, सर्विसेज हैं, वो दोस्तों यहां पर इनएडिक्वेट हो गई हैं। इस वजह से बहुत बड़ी समस्या ये निकल के सामने आई है। बात करें दोस्तों तो यहां पर सेंट्रल जो अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, चाहे वो चाड हुआ, नाइजीरिया हुआ, गुआना हुआ या गिनी बिसाऊ हुआ, ये दोस्तों मोस्ट ऑफ द रिस्क वाली कंट्रीज हैं। जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है ये पूरे विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा रिस्क पर है। यहां पर जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिले। अगर इसी रिपोर्ट की बात करूं दोस्तों तो कुछ ये फैक्ट्स यहां पर हैं जो इस रिपोर्ट के आपको पता होने चाहिए। करीब करीब 1 बिलियन चिल्ड्रन है पूरे विश्व में जो हाई लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन में दोस्तों जीने के लिए मजबूर हैं। इसी प्रकार 920 मिलियन है जो वाटर स्कार्सिटी को झेल रहे हैं, 820 मिलियन है जो हीट वेव्स को झेल रहे हैं, 815 मिलियन स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रंस हैं जो पॉल्यूशन को झेल रहे हैं और 16 मिलियन है ऐसे जो वेक्टर बोर्न डिसीज को झेल रहे हैं। तो 400 मिलियन ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को झेल रहे हैं, 330 मिलियन ऐसे हैं जो रिवराइन फ्लूडिंग को झेल रहे हैं और 240 मिलियन ऐसे भी बच्चे हैं जो कोस्टल फ्लूडिंग के क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो बहुत बड़े आंकड़े दोस्तों हमारे पास हैं, इस पर तेजी से काम करने की जरूरत है, वरना दोस्तों इनका फ्यूचर हमारे हाथ से निकल जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे विश्व में 33, पूरे विश्व में दोस्तों 33 एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्रीज हैं, जिसमें दोस्तों सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तो है ही, चाड, नाइजीरिया, गुआना, इसके अलावा तो साउथ एशियन कंट्रीज भी हैं जिसमें भारत भी अपना आता है। ये 33 कंट्रीज ऐसी हैं जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर हैं। यहां पर दोस्तों बच्चों को बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज को देखना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा उन पर इंपैक्ट पड़ने की संभावना है। ये सभी दोस्तों मेयर 9% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को करते हैं। यानी जो 33 पर कंट्रीज हैं जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर आई हैं, ये कुल मिला के 9% कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो इन्हीं 33 कंट्रीज से होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि साउथ एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज हैं जो दोस्तों बहुत ही लोअर लेवल पर है, यानी इंडिया को बहुत तेजी से सुधार करने की इसमें जरूरत दोस्तों पड़ने वाली है। इनइक्विटेबल इंपैक्ट की अगर बात करें दोस्तों तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, वो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। व्हिच चिल्ड्रन आर एंड्यूरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट ड्राइव इंपैक्ट, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनसे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बच्चों के हेल्थ पर या उनके जीवन पर पड़ रहा है, उनकी लाइफस्टाइल पर पड़ रहा है। तो इसको दोस्तों यहां पर देखने की हमें आवश्यकता है, इसको यहां पर सही करने की आवश्यकता है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन है जो कंट्रीज से है वो लीस्ट रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, सफर मोस्ट करते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जो चिंता नहीं करेगा, जो सोच के नहीं रखेगा, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा दोस्तों, वो ज्यादा परेशान होगा। और सबसे बड़ी चिंता दोस्तों इसी बात की इस समय विश्व में है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस बात के लिए दोस्तों बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
वो बिल्कुल इस बारे में सोच ही नहीं रही हैं। कंट्रीज की गवर्नमेंट जो है वो सोच ही नहीं पा रही है इस बारे में कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से उनके बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। अभी से वो इस बारे में बिल्कुल भी दोस्तों प्लान नहीं कर रहे हैं। शायद उनकी कुछ मजबूरियां रह सकती हैं, हो सकती है कि उनके पास और भी कई मुद्दे हो, लेकिन दोस्तों ये मुद्दा इस समय सबसे बड़ा है। सभी सरकारों को इस पर सोचना ही होगा, वरना जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा दोस्तों उसको बहुत मुश्किल उठानी पड़ सकती है। यहां अगर दोस्तों हम बात करें क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स की चिल्ड्रंस पर, कि बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है अगर क्लाइमेट और एनवायरमेंट चेंज होता है, तो दोस्तों ये देखिए, कोस्टल फ्लडिंग का उनको झेलना पड़ता है, रिवराइन फ्लडिंग का उनको झेलना पड़ता है, साइक्लोन्स है, वेक्टर बोर्न डिसीज है, लीड पॉल्यूशन है, हीट वेव्स है, वाटर स्कार्सिटी है, और भी तमाम तरह की चीजें दोस्तों वाटर, ये क्लाइमेट और एनवायरमेंट चेंज से हमें झेलना होगा। सिंपल सी बात है, हमारी पूरी लाइफ दोस्तों पूरी तरीके से एनवायरमेंट पर बेस्ड है। अगर एनवायरमेंट सही नहीं होगा तो हम कोई भी काम दोस्तों नहीं कर पाएंगे, और हर तरह की चीज हमारे सामने से बेकार हो जाएगी, हर तरीके की चुनौती हमारे सामने आएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रिस्क है जो एनवायरमेंट का रिस्क है, और इसने दोस्तों पृथ्वी पर जो भी बच्चे रह रहे हैं वाकई में उनको डराया है, और हमें उसके लिए काम करने की दोस्तों यहां पर जरूरत है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो 850 मिलियन चिल्ड्रन हैं, यानी हर 3 में से एक बच्चा ऐसा जो ऐसी जगहों पर रह रहा है जो लीस्ट 4 ऑफ दीज क्लाइमेट एनवायरमेंटल शॉक्स एंड प्रेजेंट। यानी हर 3 में से एक बच्चा ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पे एनवायरमेंटल का रिस्क है, जहां पे पॉल्यूशन है, जहां पे पर्यावरण जो है वो सही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा दोस्तों हमारे सामने है। As many as 30 million youngster, 1 in every 7 children on the planet live in the places hit by at least 5 big disaster. यानी हर 7 में से एक बच्चा ऐसा है, एक यंगस्टर ऐसा है तो ऐसी जगहों पर रह रहा है जहां पर बड़े बड़े दोस्तों 5 डिजास्टर यानी 5 आपदाएं आई हैं। यानी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कितना ज्यादा मुश्किल है, बच्चे किस कंडीशंस में रह रहे हैं। तो हमें दोस्तों यहां पर समझना होगा और इनके लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को भी और बाकी सबको। तो इतने खतरों की बात दोस्तों, अगर रिकमेंडेशन की बात करें कि क्या इस लिस्ट ने रिकमेंड किया है, तो इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमें इस चीज में क्लाइमेट को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको यहां बढ़ाना होगा ताकि ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो और ज्यादा तेजी से यहां पर काम कर पाए। दूसरा जो मुख्य काम है वो है रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी हमें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को दोस्तों कम करना ही होगा। Countries must cut their emission by at least 45% by 2030 to keep warming to the more than 1.5 डिग्री सेल्सियस। यानी सभी कंट्रीज को अपने ग्रीन हाउस गैसेस में 45% का इमिशन करना ही होगा बाय 2030। तब जाकर ऐसा होगा कि पृथ्वी का तापमान दोस्तों 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा और उसकी परेशानी दोस्तों हमें को झेलनी पड़ सकती है। प्रोवाइड द क्लाइमेट एजुकेशन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि हमें अभी से ही इसी वक्त से ही क्लाइमेट एजुकेशन और ग्रीन स्किल्स को अपने बच्चों को देना होगा। क्रिटिकल फॉर देयर एडाप्टेशन टू द प्रिपरेशन फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यानी अभी से अगर हम उनको ये चीज देना शुरू कर देंगे, अभी से उन्हें क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, ग्रीन स्किल्स के बारे में बताना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों आगे आने वाले समय में उनके पास एक ऑप्शन होगा, वो अपनी चीजों को सही से कर पाएंगे और यहां पर दोस्तों बहुत बड़ा फायदा उनको मिलने वाला है। यंग पीपल इन द डिसीजन, यानी जो दोस्तों नए लोग हैं, जो नए आइडियाज हैं, जो नवाचार हैं, जो क्रिएशन है, इनोवेशन है, उनको यहां पर लेके आना पड़ेगा। जो हमारे नए लोग हैं, यंग पीपल हैं, उनको नेशनल, रिलीजन और इंटरनेशनल क्लाइमेट निगोशिएशन में दोस्तों लेके आना पड़ेगा, डिसीजन में लेके आना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक बार पहले भी 2019 में दोस्तों किया था मीटिंग, कॉप मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज क्लाइमेट कन्वेंशन, ये 2019 में दोस्तों हमने किया था। इसको भी यहां पर हमने करना है दोस्तों। अब 2021 में दोस्तों ये होना है नवंबर में, ग्लासगो में, यूके में होना है। तो ऐसे मौकों का दोस्तों फायदा उठाना होगा और यहां से हमें काम दोस्तों करना ही होगा। इंश्योर द पैंडेमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव, जो दोस्तों 2 सालों से हम झेल रहे हैं कोरोना की रिकवरी, तो उसको भी दोस्तों यहां पर करना पड़ेगा। इंश्योर करना होगा कि किसी भी तरीके से जो कोविड-19 पैंडेमिक है वो ग्रीन, लो कार्बन एंड इंक्लूसिव, सो दैट द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द क्लाइमेट क्राइसिस नॉट कॉम्प्रोमाइज। यानी हमें किसी भी तरीके से कोरोना के संबंधित जो भी हमारे नुकसान हुए हैं, जो भी हमारी दिक्कतें हुई हैं, उसको दोस्तों रिकवर करना ही होगा ताकि हमारे लोग दोस्तों आगे बिल्कुल भी किसी भी तरह की परेशानी में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना रहे और उनके लिए दोस्तों यहां से रिकवर करना, यहां से निकलना आसान हो जाए। आगे अगर बात करें दोस्तों कि क्या क्या चीजें हम आगे कर सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें क्या क्या चीजें आगे कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा हम जो अवॉइड कर सकते हैं वो है वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड।
हमें दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है उसको दोस्तों खत्म करना होगा, उसको आधा करना होगा कम से कम 2030 तक, और 2050 तक दोस्तों उसको जीरो तक लेके आना पड़ेगा। पीछे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से 18.2% कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, फ्यूल कंबस्टन से 12.2% जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से दोस्तों 43% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जनरेट होती है। तो ये चीजें यहां पर दोस्तों हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब ये चीजें हम ध्यान कर लेंगे तो यहां से दोस्तों इसको अगर कम करेंगे तो हमें बहुत बड़ा फायदा यहां पे देखने को मिलेगा और हमारी पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज दोस्तों नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों एडॉप्टिव एंड शॉक रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम में डेवलप करना होगा, यानी किसी भी तरह का अगर हमारे पास कोई खतरा आता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो उसको रिटेलिएट करने के लिए, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास एक प्रोटेक्शन सिस्टम दोस्तों होना चाहिए। प्रोटेक्शन सिस्टम की जनरेट हमें करना चाहिए, तब कहीं जाके दोस्तों हम इससे निपट पाएंगे और यहां की चीजें हमारे लिए आसान हो पाएंगी। आगे अगर दोस्तों बढ़े तो एक चीज और भी है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, यानी बहुत सारी कंट्रीज में दोस्तों इस बात पर जरूरी है काम करना कि हम वहां क्या करें, कमिटमेंट करें और हम वहां बच्चों के जो राइट्स हैं वो दोस्तों यहां पे डिसाइड करें। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, इनको दोस्तों यहां पे काम करना होगा कि इंश्योर करेंगे हर एक चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम पॉवर्टी, यानी किसी भी तरीके की जो पॉवर्टी है उससे प्रोटेक्ट करना। एग्जांपल बाय प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल चाइल्ड बेनिफिट्स टू इंप्रूव द चिल्ड्रन वेलबीइंग एंड द रेजिलियंस। यानी दोस्तों यहां पर जो हमारी यूनाइटेड नेशंस हैं या और भी जो संस्थाएं हैं ऐसी, उनको यहां पर काम करने की बहुत तेजी से जरूरत है ताकि हमारे बच्चों की जो जिंदगी है दोस्तों वो आगे बच पाए और उससे दोस्तों हम यहां पर निपट पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ दोस्तों यहां पर कटी रही है, हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी दोस्तों इस तरह की चीजों में रहे, तो उसको आज ही हमें तैयार करने की जरूरत है और उसके लिए पहले हमें अवेयर होने की दोस्तों यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं जो अपनी चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ ने दी थी, उसकी सारी बातें हमने करी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको यहां से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। दोस्तों मुझे बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और मुझे बताते रहिए कि कौन से टॉपिक्स पर आपको चाहिए आगे भी लेक्चर्स। मैं वीडियो लेकर दोस्तों दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहां मिलता रहूंगा, आपसे आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर को यहां पे ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस से दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों नमस्कार करता हूं आपको, आप सभी को मेरा जय हिंद।